नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भावनपुर पुलिस की गोकशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। परतापुर थाना क्षेत्र में मिली युवती की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। दोस्त से मोबाइल पर बात करने को लेकर हुई थी आस्था की हत्या। वारदात में शामिल सभी हत्यारोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौचंदी के पटेल मंडप में लोक गायिका अनन्या सिंह ने अपने भजनों से मोहा सभी का मन। देर रात तक लोकगीतों का आनंद लेते रहे श्रोता। ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में छावनी परिषद का 152 करोड़ का बजट पास। बकाया टैक्स वसूलने के लिए कैंट बोर्ड चलाएगा विशेष अभियान। रंगरलिया मना रहे पति को पत्नी ने प्रेमिका के साथ दबोचा। फुलबाग में प्रेमिका संग मना रहा था रंगरलिया। 7 जून को होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट ने की प्रेस वार्ता। सिंदूर विजय उत्सव कवि सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे मुख्य अतिथि। कोमल रस्तोगी की अध्यक्षता में होने जा रहा है कवि सम्मेलन। यूपी सरकार में मंत्री रहे लोकेश प्रजापति ने मेड़ा को लिखा पत्र। कहा लगातार हो रहा है जिले में अवैध कॉलोनियों का निर्माण। बताया उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वालों पर हो कार्रवाई। और सिटी हलचल की विशेष पेशकश। फिर दिल दो नौचंदी में सिटी हलचल की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। पुलिस सुरक्षा का किया रियलिटी चेक। महिलाओं से जाना सुरक्षा का हाल। 100 पॉइंट पर पुलिस तैनात और एंटी रोमियो स्क्वाड मंचलों पर कर रहा है कार्रवाई। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ। दीजिए हमें दिल नौचंदी को और देखिए ग्राउंड जीरो से यह विशेष रिपोर्ट। और अब खबरें विस्तार से। भावनपुर थाना क्षेत्र में बीती 1 जून को ही गोकशी घटना में वांछित गोकशों से गुरुवार देर रात पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें लिसाड़ी गेट की तारापुरी कॉलोनी के रहने वाला गोकश शोएब घायल हो गया। पुलिस ने घायल गोकश समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम लिसाड़ी गेट का रहने वाला अब्दुल अहद, गुलफाम और दादरी का साजिद बताया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस के अलावा बिना नंबर की बाइक बरामद की है। पुलिस ने घायल गोकश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना क्षेत्र भावनपुर के लड़पुरा गांव के पास रिंग रोड पे आज प्रातः पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पे सवार संदिग्ध 3 युवकों को जब चेक करने का प्रयास किया गया तो ये लोग अपनी बाइक तेजी से लेकर भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी किए जाने पर इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में इनमें से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसकी पहचान शोएब नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ का रहने वाला है। इसके अन्य 2 साथी अब्दुल अहद और साजिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों शातिर किस्म के गोकश हैं, जिनमें शोएब थाना क्षेत्र खतौली मुजफ्फरनगर से गैंगस्टर एक्ट में भी वांटेड है। इनके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। विगत दिनों 1 जून को थाना क्षेत्र भावनपुर के गोकुलधाम सोसाइटी के पास गोकशी की घटना में ये तीनों ही वांटेड थे। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना भावनपुर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। परतापुर थाना क्षेत्र में रजवाहे में सरकटी लाश की शिनाख्त शाम होते होते मेरठ पुलिस ने कर ली है। सिटी हलचल को सूत्रों से पता चला है कि जिस युवती की लाश रजवाहे में मिली थी उसका नाम तनिष्का उर्फ आस्था है और वह कक्षा 12 की छात्र थी। उसके पिता रमेश सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में तैनात हैं। तनिष्का अपने मामा के घर महरौली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसके मामा और मौसी के बेटे मां राकेश देवी और उसके मामा के लड़के मंजीत और गौरव ने ऑनर किलिंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। ऑनर किलिंग के इस मामले में पुलिस ने फिलहाल मामा के लड़के और मौसी और मां को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिर दिल दो नौचंदी के तहत सिटी हलचल आपको लेकर चल रहा है कि नौचंदी मेले में पटेल मंडप के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जहां लोक गायिका अनन्या सिंह ने अपने भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अनन्या ने पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो गीत प्रस्तुत कर सभी को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच अनन्या ने रोम रोम में जो बस जाए वही राम कहलाते हैं गीत भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मेला समिति के साथ दर्शक भी गीतों को सुनकर भावुक हो गए। इस बीच मनिहारी का भेष बनाया शाम चूड़ी बेचने आया, गीत ने भी मंत्रमुग्ध कर दिया। इस भक्तिमय कार्यक्रम को देखकर सभी दर्शक कह रहे थे कि ऐसे कार्यक्रम हमें संस्कृति से जोड़ते हैं। सबसे खुशी की बात ये थी कि मैं पहली बार मेरठ में नौचंदी मेला में परफॉर्म करने आई थी और
यहाँ की प्रशासन ने भी एकदम जुड़ के शिद्दत से हमारे परफॉर्मेंस को में चार चांद लगाने के लिए अपनी सारी व्यवस्थाएं की। साथ ही साथ जो आज का क्राउड था उसको देखने के बाद लगा कि ये मेरठ है और ये है मेरठ की असली ताकत। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारा प्यार देने के लिए। भजन ऐसे तो बहुत सारे हैं जो अच्छे लगते हैं, पर जब कृष्ण जी से लगाव होता है और कोई एकदम उनके रस में गुम हो जाता है तब एक भजन याद आता है, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, और उसमें है कि वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट ना आऊंगी। ये बहुत ही सुंदर सा भजन है और ये सबसे बेहतरीन लगा लोगों को और लोगों ने खूब अच्छे से अपनी नृत्य की प्रस्तुति भी की इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश बस यही है कि किसी भी जगह जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती ही है। जब भी हम जैसे कलाकार आते हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और प्रशासन को भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए हाँ बिल्कुल, मेरठ वासियों के लिए भी कि अगर उन्हें लग रहा है, उन्हें पता चलता है कि अगर उनके शहर में कोई कलाकार आया है तो सम्मान सहित उनको रास्ता देना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए बीच रास्ते में। नौचंदी मेला बहुत ही भव्य है और हर बार की तरह इस बार भी लगा है, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें बहुत खास हुई हैं जिसमें मैं आने के बाद बता पाई हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरे और भी कई सारे लोग आए थे, उन्होंने बताया कि इस बार का जो मेला है वो पिछली बार से काफ़ी खास है। वो आप आएंगे तब पता चलेगा क्यों है। और सिटी हलचल की विशेष पेशकश, फिर दिल दो नौचंदी में सिटी हलचल की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। पुलिस सुरक्षा का किया रियलिटी चेक, महिलाओं से जाना सुरक्षा का हाल। 100 पॉइंट पर पुलिस तैनात और एंटी रोमियो स्क्वाड मनचलों पर कर रहा है कार्रवाई। देखिए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ, दीजिए हमें दिल नौचंदी को और देखिए ग्राउंड जीरो से यह विशेष रिपोर्ट। नौचंदी मेला, फिर दिल दो नौचंदी को, और नौचंदी को दिल देने के लिए नौचंदी की सुरक्षा व्यवस्था आपके सामने है। यहाँ पर हमारे साथ पुलिस की पूरी टीम है जो जितेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है और करीब करीब यहाँ पर आने वाली सारी लेडीज को ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप पुलिस की निगरानी में है, सीसीटीवी के निगरानी में। ये पूरी पुलिस की पिकेट और सादी वर्दी की पुलिस लगातार मेले के विभिन्न कोनों में आपको मिल जाएगी। सर स्वागत है, जय हिंद। धन्यवाद। जितेंद्र जी, इस बार नौचंदी में मैं आपकी पुलिसिंग देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ जी, मैं पूरे मेले को 4 जोन और 12 सेक्टर में बांट के पूरे चप्पे चप्पे पे पुलिस व्यवस्था कर रखी है और प्राइवेट कपड़े में भी पुलिस घूम रही है। 4 दस्ते, जो भी संदिग्ध लड़के दिख रहे हैं उन्हें पकड़ के उनसे पूछताछ करके उनका फोटो वोटो खींच के और उन्हें विस्तृत पूछताछ करने के बाद छोड़ा जा रहा। 7 जून को होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन को लेकर राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की अध्यक्षा कोमल रस्तोगी ने 7 जून को होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में सिंदूर विजय उत्सव को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष कोमल रस्तोगी ने बताया कि इस बार पटेल मंडप में होने वाले राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का विषय ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा। उन्होंने कवि सम्मेलन में आने वाले कवियों के बारे में बताया। प्रेस वार्ता करने के बाद कवित्री राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट की अध्यक्षा कोमल रस्तोगी ने सिटी हलचल से विशेष बातचीत करते हुए मेरठ की जनता से एक बार फिर सिटी हलचल के अभियान फिर दिल दो नौचंदी को अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। कोमल रस्तोगी ने सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा के साथ विशेष बातचीत में नौचंदी के अपने पुराने दिनों को याद किया और अपनी पुरानी यादों में खो गई। गुब्बारे उड़ाते हुए वे कब विश्व प्रसिद्ध कवित्री बन गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आइए देखें सिटी हलचल के विशेष कार्यक्रम फिर दिल दो नौचंदी को, मैं कवित्री कोमल रस्तोगी की। दिल दीजिए नौचंदी को, और नौचंदी की बात हो, राष्ट्रीय संस्कृति चेतना क्लब की बात ना हो, जी हाँ, राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। और फिर जब कोमल कोमल से भाव इस मंच का संचालन करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर में आधी शक्ति को जो सशक्तिकरण का संदेश प्रधानमंत्री दे गए हैं वो नौचंदी के पटेल मंडप से क्यों ना राष्ट्रीय स्तर पर गूंजे। और राष्ट्रीय स्तर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर कोमल रस्तोगी मुखर रूप से श्री राम जी की स्तुति से लेकर सैनिकों की महिमा मंडन और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुखर प्रवक्ता के रूप में पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय फलक पर उभरी हैं। अब जब राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट
नौचंदी को दिल दे रहा है, तो सिटी हलचल भी नौचंदी को दिल देने के लिए 7 तारीख को आपको आमंत्रित कर रहा है कोमल रस्तोगी और उनकी टीम के द्वारा। नमस्कार, स्वागत है। जय सिया राम। जय श्री राम। कुछ भी शुरू करें उससे पहले श्री राम विग्रह, माता सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी की श्री विग्रह आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत प्रतिष्ठित हुई है वैदिक रीतियों के साथ। ये कितना बड़ा दिन है सनातन संस्कृति के लिए और भारत के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन और एक और बात की ओर इंगित करता है, क्योंकि राम ने मानव रूप में अपने आप को जो भी किया उन्होंने वो मानव रूप में किया, साधारण व्यक्ति के रूप में किया, और एक साधारण व्यक्ति उसके परिवार के बिना हमेशा अधूरा होता है। तो अगर रामलला मंदिर में थे मगर उनका परिवार नहीं था तो वो अधूरे थे। आज उनका परिवार वहां पहुंच गया, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके साथी वहां हैं, तो आज मंदिर परिपूर्ण हो जाएगा। आज अयोध्या नगरी जो है वो अपने उस रूप में है जिसकी हम करीब करीब पिछले 40-50 सालों से कल्पना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं। और ऐसे में आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कवि सम्मेलन आयोजित करने जा रही हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही क्यों ये कवि सम्मेलन नौचंदी के पटेल मंडप में आयोजित हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सिंदूर का सवाल है, सिंदूर समर्पण का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है और प्रतीक है प्रेम का। और जब उस सिंदूर पर वार किया गया तो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति पर वार किया गया। इसीलिए जब हमारी सेना और सरकार ने पूरे मनोबल से वो युद्ध जीता, तो इसीलिए सेना के शौर्य को नमन करने के लिए हमने ये कार्यक्रम सिंदूर को समर्पित किया। आप पर्यावरण के भी बहुत करीब रहती हैं, उसके संरक्षण में भी बहुत काम करती हैं आप और आपकी टीम। आज पर्यावरण दिवस भी है, क्या कहेंगी? मैं 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। आओ हिल मिल कर अपनी धरती को स्वर्ग बनाए, आओ हिल मिल कर अपनी धरती को स्वर्ग बनाए, करके भागीरथ प्रयास हम पर्यावरण बचाएं, आओ हिल मिल कर अपनी धरती को स्वर्ग बनाएं। जी हाँ, ये पंक्तियां आपके बीच में तब पहुंची हैं जब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया है। पर्यावरण और मां और धरती तीनों एक ही लेवल में है। मां को समर्पित एक पेड़, ये जो मुहिम है प्रधानमंत्री की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं यही कहूंगी कि सांकेतिक रूप में प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कह दिया। सिंदूर का पौधा या वृक्ष जो भी आप कहें, उसको रोपने का अभिप्राय ये है कि भारत अपनी पुरातन संस्कृति की ओर लौट रहा है, तो जरा संभल कर रहिए, बच कर रहिए, हमसे उलझने की कोशिश भूल कर भी मत कीजिएगा। आपके साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा कवि सुर में सुर मिलाने जा रहे हैं 7 तारीख को। कौन कौन है वो और क्या विषय वस्तु रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी की उपस्थिति वहां रहेगी और देश के ओज के शिखर, हम सबके आदर्श डॉक्टर हरिओम पवार जी के संरक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, तेज नारायण शर्मा जी, दिने और शशिकांत यादव जी, गजेंद्र सोलंकी जी, शंभू शिखर जी, अजात शत्रुराव जी, गौरव चौहान जी और मैं, और देहरादून से हमारे अपने श्रीकांत श्री जी कार्यक्रम की टीम में सम्मिलित हैं। और मेरा सभी मेरठ वासियों से ये अनुरोध है कि आप सब भी अपनी आहुति इस यज्ञ में देने के लिए हमारे साथ वहां अवश्य उपस्थित होइए। मैडम, पत्रकारों की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक नारी सब पर भारी, इसमें केवल एक नारी कवित्री है, सारे पुरुष कवि हैं, और नारी कवित्रियों को क्यों नहीं बुलाया गया? एक नारी सब पे भारी। देखिए, अभी आप ही ने कहा कि एक नारी सब पर भारी, तो मैं पहले ही कह रहा हूं। तो मुझे लगता है कि मैं आप उस दिन इस पिक्चर को देख लीजिएगा। आज तो ट्रेलर ही आप कार्ड के रूप में देख रहे हैं और निश्चित तौर पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कार्यक्रम में भरपूर उपस्थिति नारी की दर्ज करा सकूं।
लेकिन आपका संदेश हम लगातार सिटी हलचल पर फ्लैश कर रहे हैं। दिल दीजिए नौचंदी को। एक बार फिर दिल दीजिए नौचंदी को। मेरठ वासियों से अपनी ही तरीके से आप उन्हें आमंत्रित कीजिए नौचंदी के मेले में। जी, फिर से नौचंदी को दिल दीजिए, बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। फिर से नौचंदी को दिल दीजिए, बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। मैं आऊँगी नौचंदी अपने परिवार के साथ, और आप सभी मेरठ वासियों से मेरा अनुरोध है कि मेरठ के नौचंदी मेले में आइए और आनंद लीजिए। जी हाँ, कोमल मैडम और हम सब लोग उस समय के साक्षी हैं जब हलवा पराठा केवल नौचंदी का मोहताज नहीं हुआ करता था। घंटाघर से लेकर मोरीपाड़ा, मोरीपाड़े से लेकर हापुड़ अड्डा, हापुड़ अड्डे से लेकर नौचंदी मेला, और नौचंदी मेले से आगे तक हलवे पराठे की दुकान लगा रखती थी। तांगे याद आते हैं मैडम? बहुत आते हैं। तांगों में बोली लगा करती थी। 25 पैसे सवारी, 25 से फिर 50 पैसे सवारी हुई, फिर 1 रुपए सवारी हुई, और मैं 10 रुपए सवारी तक तांगे में बैठा हूं। ऐसे में वो नौचंदी मेला जो इतने उतार चढ़ाव के बीच भी समरसता का संदेश देने में कभी पीछे नहीं रहा, क्योंकि मेरठ ने वो दौर भी देखा था जब कर्फ्यू के लंबे लंबे पीरियड्स होते थे, तब भी नौचंदी मेला निर्धारित समय पर शुरू होता था और समरसता का संदेश देता था। मैडम, क्या आप नौचंदी मेले से खरीद कर लाती थी? याद है कुछ बचपन की याद है? देखिए, नौचंदी जाने का मतलब भी एक तरह से पिकनिक हुआ करता था, क्योंकि नौचंदी जाना, फिर वहाँ सॉफ्टी, उसके बाद खेल खिलौने, वहाँ पर सर्कस और जादू के खेल, और माँ नवचंडी का मंदिर। मैं आपका कुछ भी टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। भूली। सबसे सस्ता सामान क्या मिलता था जो हर परिवार खरीदता था? देखिए, वहाँ मैडम पे फेल ना, हो जाएंगी, मैं नहीं, बता रहा हूँ। वहाँ पे एक छोटे पाइप के साथ गुब्बारे उड़ाने का जी हाँ। सामान मिला करता था, और कसेरू पीले रंग के जो बर्फ पर रखे हुआ करते थे। मुझे लगता है कि हर बच्चे ने जो उस समय नौचंदी गया होगा, उसके साथ साथ सॉफ्टी और हलवा पराठा, ये 4 चीज इतनी कॉमन थी, और माँ का मंदिर, ये 5 चीजें थी जहाँ नौचंदी जाने का मतलब था कि ये होना ही है। चलिए, 95% से कोमल मैडम पास हुई हैं, 5% मैं दे रहा हूँ, और वो है पानी का गुब्बारा। रबड़ की स्ट्रिप के साथ पानी का गुब्बारा हर परिवार के बच्चे के हाथ में होता था, और वो पानी का गुब्बारा जब फूटता था तो बच्चों की हंसी चेहरे पे से गायब हो जाती थी। इसलिए सिटी हलचल ने बहुत पहले दिल दो नौचंदी को अभियान शुरू किया था। नगर निगम के साथ हम मिलकर दिल दो नौचंदी को एक बार फिर आपको बुलाने जा रहे हैं। पानी के गुब्बारे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की यात्रा 7 तारीख को आपके साथ हम भी करेंगे। मिलिए 7 तारीख को पटेल मंडप में, एक नारी सब पर भारी विषय वस्तु के साथ हमारे कवि सम्मेलन में, जो करा रहा है राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य धारा ट्रस्ट, और अध्यक्षा हैं कोमल रस्तोगी। मैं हूं के, मेरे साथ हैं अमित और सिटी हलचल की टीम। मिलते हैं नौचंदी के पटेल मंडप में 7 तारीख को। भूलिएगा मत। यूपी सरकार में मंत्री रहे लोकेश प्रजापति ने जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों को लेकर मेड़ा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मंत्री लोकेश प्रजापति ने मेड़ा को लिखे पत्र में बताया कि इस्लामाबाद छिलोरा में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अधिकारियों के संरक्षण में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है, जिससे सरकार के लाखों रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं माफिया के द्वारा विकसित कॉलोनी को ध्वस्त करने और राजस्व वसूलने के अलावा कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने जो डेटा दिया है और जो तस्वीरें मीडिया को भेजी हैं, उसमें अवैध कॉलोनियों में काम होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है जिनके संरक्षण में यह अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। 31 मई को लोकेश प्रजापति ने अपने लेटर पैड पर मेड़ा को शिकायत पत्र सौंपते हुए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर उन सफेद पोशों के कैंप में खलबली मचा दी है जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि सिटी हलचल मवाना रोड पर, किला रोड पर और बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार खबरें चला रहा है, लेकिन मेड़ा इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
गुरुवार को जगन्नाथ समिति का एक प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर, एसएसपी और डीएम से मुलाकात करने पहुंचा। कमिश्नर, डीएम और एसएसपी ने 27 जून को निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा समिति का पक्ष जाना और 27 जून को निकलने वाली जगन्नाथ समिति के द्वारा रथ यात्रा को लेकर एक एप्लीकेशन तीनों अधिकारियों को दी। समिति की महिला अधिवक्ता ने बताया कि कई सौ साल से निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर दिए गए सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि विधि संगत सभी बातें मानी जाएंगी और पुरानी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो बिलेश्वर मंदिर है सदर में, उनके जो पंडित जी हैं, जो 100 साल से उनकी गद्दी चलती आ रही है, पहले उनके पिता थे, फिर उनके बाबा थे, आज वो हैं वहाँ विराजमान, वो उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। तो उनके मिलने पर मुझे कुछ संज्ञान में ऐसा आया है कि कुछ जो क्रिमिनल लोग हैं वो वहाँ पर कुछ विरोधाभास कर रहे हैं। जैसे वो रथ यात्रा निकालते हैं, जगन्नाथ यात्रा हमेशा निकलती है, जैसे इस बार 27 जून की पड़ रही है और वो निकालने की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें हमारी मंदिर की जो समिति है, जो अध्यक्ष हैं जो वहाँ के, उन्होंने वो एप्लीकेशन मूव किया है। तो हाँ, तो उसमें कुछ और लोग भी हैं जो क्रिमिनल टाइप के हैं, उन्होंने भी मूव किया है, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो मंदिर की कुछ संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वो बार बार ये प्रयोग आजमाते हैं। तो उसी विषय में हम आज कमिश्नर से मिले हैं और मेरे साथ हैं सभी लोग अधिवक्ता, वो मिले हैं और डीएम ने आश्वासन दिया है हमें। फिर हम डीएम से मिले, एडीएम से मिले और एसएसपी से मिले। उन्होंने सभी ने आश्वासन दिया है कि यदि कोई इसमें क्रिमिनल लोग आते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। गंगानगर थाना क्षेत्र में हुई 65 वर्षीय मूलचंद त्यागी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बुधवार सुबह गंगानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले मूलचंद त्यागी का शव मवाना रोड स्थित एमआईटी स्कूल के पीछे पड़ा हुआ मिला था, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की पुलिस ने शुरू कर दी। इस हत्या में मामले में सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद 3 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसमें आजाद, उदय और शिवा शामिल है। छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में बृहस्पतिवार को 152 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया। हाउस टैक्स की कम वसूली पर अध्यक्ष ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे ने बकाया टैक्स वसूलने के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद भी टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में लीगल सेल के गठन का प्रस्ताव भी पास हुआ। ब्रिगेडियर निखिल देशपांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीईओ जाकिर हुसैन ने अगले वित्त वर्ष के लिए 152 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा, जिसे पास कर दिया गया। इस बजट में से लगभग 70 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन पर खर्च होंगे। बाकी पैसा विकास व अन्य कार्यों पर खर्च होगा। बैठक में आय व्यय की वार्षिक रिपोर्ट में छावनी परिषद की कम आय पर चिंता जताई गई। मनोनीत सदस्य डॉक्टर सतीश शर्मा ने आय के साधन बढ़ाने और कर वसूली की बात कही। नौचंदी की रामबाग कॉलोनी में गुरुवार दोपहर पति पत्नी और वो के बीच जमकर मारपीट हुई। जिस पत्नी ने से लव मैरिज की, उसे छोड़कर आरोपी युवक रामबाग कॉलोनी में प्रेमिका के साथ रह रहा था। पत्नी ने पति का पीछा कर उसे प्रेमिका के साथ दबोच लिया और दोनों की जमकर धुनाई कर दी। मारपीट और हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को थाने लाया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शास्त्री नगर के शहजाद ने 9 साल पहले लव मैरिज की थी, जिसकी 2 बेटियां हैं। शहजाद दिल्ली में नौकरी करता है और वही एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। आरोप है कि शहजाद युवती को अपने साथ मेरठ ले आया और नौचंदी थाने के पास ही रामबाग कॉलोनी में एक किराए का मकान दिला दिया। अब शहजाद प्रेमिका के साथ ही रहने लगा। इस बात को लेकर पिछले काफी समय से शहजाद के परिवार में विवाद चल रहा था। पत्नी ने विवाद किया और परिवार के लोगों की पंचायत बुलाई। बैठक के दौरान शहजाद ने माफी मांगी और प्रेमिका से रिश्ता खत्म करने का आश्वासन दिया। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन गुरुवार को शहजाद के फोन पर एक मैसेज आया, जिसके बाद वह बहाना बनाकर घर से निकल गया। पत्नी को शक हुआ तो उसने परिजनों को बताया और शहजाद का पीछा शुरू कर दिया। शहजाद रामबाग कॉलोनी में प्रेमिका के कमरे पर पहुंचा तो पीछे से पत्नी और परिजन भी पहुंच गए। शहजाद को प्रेमिका के साथ देखकर पत्नी भड़क गई। मौके पर ही पति और उसकी प्रेमिका की जमकर धुनाई कर दी गई। कुछ लोगों ने मारपीट और हंगामे की वीडियो बना ली और इस सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। वहीं इस मामले में सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी की तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धुराला थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह NH58 हाईवे पर नगली गेट के सामने मुजफ्फरनगर की तरफ से बुलेट मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार इंदौर के रहने वाले राहुल सिंह और उनका साथी प्रथम घायल हो गए, जिनको सरकारी एम्बुलेंस द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शुक्रवार की सुबह दरौला हाईवे पर सवारियों से भरे टेम्पो में पीछे से टैक्सी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान टेम्पो के अंदर बैठे खतौली के रहने वाले आज मोहम्मद और गांव दादरी का दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची टोल एम्बुलेंस ने घायलों को दरौला सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। भीषण गर्मी से धरती को राहत पहुंचाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर फोगसी मास ट्री प्लांटेशन ड्राइव के तहत गुरुवार को मेरठ में अच्छी पहल करते हुए 100 से अधिक पौधों का रोपण और मेरठ फोगसी के द्वारा नीलकमल अस्पताल के प्रांगण से प्रारंभ करके किया गया। बताया कि प्रदूषण से स्त्री रोगों और सांस संबंधित रोगों के अधिक होने का खतरा हो जाता है। ऐसे में फोगसी मेरठ द्वारा यह एक सराहनीय प्रयास किया गया है। इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव को फोगसी प्रेसिडेंट और चेयरमैन और सेक्रेटरी ने पौधारोपण की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मेरठ फोगसी पैटर्न डॉक्टर उषा शर्मा, प्रेसिडेंट डॉक्टर भारती महेश्वरी, सेक्रेटरी डॉक्टर प्रियंका गर्ग, डॉक्टर अंजू रस्तोगी का विशेष योगदान रहा। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।